अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुह। बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। अल्हम्दुलिल्लाह, अब तक हमने या मद्दा का कायदा पूरा मुकम्मल तौर पे नहीं पढ़े हैं, लेकिन कुछ बाकी हैं, वो आज पढ़ लेंगे। जो पढ़े हैं कुछ हिस्सा बाकी है, उनका हम पढ़ा देंगे। उनके अंदर में कोई अगर डाउट वगैरह हो तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं, आपको इंशाअल्लाह जवाब मिलेगा। दूसरी बात, इस जो बचा हुआ है वो पढ़ा देते हैं, दूसरे दिन पढ़ाएंगे वाव मद्दा का कायदा, यानी हरूफ मद्दा का दूसरा नंबर। आज स्टेप दूसरा वाला ख़त्म होने वाला है, पूरा होने वाला है। तो आप पढ़िए हमारे साथ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐन ज़बर आ, ऐन के ऊपर ज़बर है, ज़बर को जल्दी पढ़ें, थोड़ा भी ना खींचें। ज़बर की आवाज़ ऊपर को जाती है, जैसे ऐन ज़बर आ प्लस ज़ाल अलिफ ज़बर ज़ा। अलिफ मद्दा होगा इसलिए कि अलिफ से पहले ज़ाल के ऊपर ज़बर है, इसलिए अलिफ मद्दा होगा। अलिफ मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींच करके अदा करेंगे, जैसे ज़ाल अलिफ ज़बर ज़ा प्लस बा या ज़ेर बी। या मद्दा होगा इसलिए कि या साकिन से पहले बा के नीचे ज़ेर है, इसलिए या मद्दा होगी। या मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींच करके अदा करेंगे, जैसे बा या ज़ेर बी। क्या हो गया? अज़ा बी प्लस अज़ाबी। अगर अलग अलग लिखेंगे तो इस तरीके से लिखा जाएगा, यानी ऐन को अलग कर देंगे, फिर अलिफ और दाल को अलग कर देंगे, फिर बाया ज़ेर बी को अलग कर देंगे। लेकिन मिला करके लिखेंगे तो दाल में ऐन को मिला करके लिखेंगे, इस तरह लिखा जाता है, समझे? जैसे देखिए लिखा हुआ है ना, बराबर अज़ाबी। फ़र्क क्या हो रहा है इसके अंदर में? फ़र्क यही हो रहा है कि जिस हर्फ के ऊपर अगर हरकत है, अलिफ से पहले ज़बर नहीं है या साकिन से पहले ज़ेर नहीं है, तो वहाँ पर सिर्फ अगर किसी भी हर्फ के ऊपर अगर ज़बर है या ज़ेर है तो वहाँ हम कैसे अदा कर रहे हैं? जल्दी पढ़ रहे हैं। लेकिन जहाँ पर हरूफ मद्दा यानी या मद्दा हो रही है या अलिफ मद्दा हो रही है, वहाँ हम खींच करके अदा कर रहे हैं एक अलिफ के बराबर। इसी तरीके से आपको भी पढ़ना है, समझे? जैसे आयन है, इसके ऊपर ज़बर है तो ये अलिफ मद्दा तो नहीं होगा, यहाँ पर तो अलिफ है नहीं, इसलिए इसको जल्दी पढ़ेंगे। तो कैसे पढ़ेंगे? अज़ाबी, समझे? जितना ज़ाल अलिफ ज़बर ज़ा को खींच रहे हैं उतना ही बा या ज़ेर बी को ही खींच रहे हैं, दोनों बराबर है। अज़ाबी। ता ज़बर ता के ऊपर ज़बर है, ज़बर को जल्दी पढ़े, थोड़ा भी ना खींचे। ज़बर की आवाज़ ऊपर को जाती है, प्लस मीम अलिफ ज़बर मा। अलिफ मद्दा होगा इसलिए कि अलिफ से पहले मीम के ऊपर ज़बर है, इसलिए अलिफ मद्दा होगा। अलिफ मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींच करके अदा करेंगे, प्लस क्या हो गया? तमा बराबर, ये क्या हो गया? तमा प्लस फ़ाया ज़ेर फ़ी। या मद्दा होगी इसलिए कि या साकिन से पहले साकिन के ज़ेर है, इसलिए या मद्दा होगी। या मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींच करके अदा करेंगे, जैसे फ़ा या ज़ेर सी फ़ी। क्या हो गया? तमाफ़ी प्लस लाम पेश लू। पेश का भी बात आ गई, जो कि हम पीछे पेश का कायदा पढ़ चुके हैं, उनकी भी बात आ गई। लाम के ऊपर पेश है, पेश को जल्दी पढ़ें, थोड़ा भी ना खींचे। मारूफ पढ़ें और मजहूल आवाज़ से पढ़ें। पेश की आवाज़ आगे को जाती है, जैसे लाम पेश लू जा रही है ना, लाम पेश लू। क्या हो गया? बराबर तमासीलू। लिखने का तरीका किस तरीके से, यानी ता को अगर लिखेंगे तो ता अलग लिखेगा, अगर सिर्फ ता को लिखेंगे और उसके ऊपर ज़बर देंगे तो। और मीम अलिफ ज़बर में मिला करके लिखा जाएगा, यानी मीम अलिफ में मिला जाएगा, समझे? लेकिन अब इसको दोनों को मिलाएंगे तो किस तरीके लिखा जाएगा? मीम तमा, ता के अंदर मीम भी मिल गया, अलिफ भी मिल गया, समझे ना? तमा। देखिए ता के अंदर मीम भी मिल गया और अलिफ भी मिल गया, तो क्या हो गया? तमा। यहाँ पर क्या है? ज़बर है ता के ऊपर, तो जल्दी पढ़ेंगे। उसके बाद मीम अलिफ ज़बर मा, यानी अलिफ मद्दा है तो खींचेंगे एक अलिफ के बराबर, तमा। उसके बाद
या साकिन से पहले सा के नीचे जेर है, समझे। फिर या साकिन, यहाँ पर या सा या जेर सी अलग लिखा गया था, लाम पेश लू अलग लिखा गया था, समझे ना। तो इसी तरीके से यहाँ पर क्या है, सा या लाम तीनों मिला करके लिखेंगे, मिल जाएगा, समझे। ये दोनों को फ़र्क करके ये पूरा मिल के लिखा जाएगा। तो यहाँ पर या मद्दा होगी तो ये अलिफ के बराबर खींचेंगे। फिर उसके बाद क्या है, लाम पेश लू, तो पेश की हरकत है तो हरकत को जल्दी पढ़ना है, तो पढ़ेंगे कैसे, तमासीलु, तमासीलु, सा भी निकालना है, समझे ना। तमासीलु नहीं पढ़ना है, तमासीलु ये हो जाएगा। जैसे ये तमासीलु है ना लिखा हुआ, अगर हम ये पढ़ेंगे, अगर इसको हम तमासीलु पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा। अगर हम इसको पढ़ेंगे तमासीलु तो ये सा नहीं बन के सीन बन जाएगी, क्या बन जाएगी, इस तरीके से ये सीन बन जाएगी, तो यह गलत हो जाएगा। सीन का मखरज अलग है, सा का मखरज अलग है। सीन कहाँ से निकलती है आपको पीछे बताए थे, और सा कहाँ से निकलती है वो भी पीछे बताए थे। तो इसको तमासीलु नहीं पढ़ना है। अगर हम तमासीलु पढ़ेंगे, मिसाल ये तमासीलु पढ़ेंगे तो ये गलत है, क्या हो गया, ये गलत हो गया। क्यों, इस तरीके से यहाँ पढ़ेंगे अगर तो यहाँ पर सा निकल जाएगा, तो इस तरीके से लिखा जाएगा, तो ये गलत है ना। इस तरह नहीं पढ़ना है बल्कि इसको सा बनाना है, क्या, हाँ। तमाफीलू, समझे, क्या पढ़ना है, तमाफीलू, ये सही है। उसको अगर ऐसे पढ़ेंगे तमासीलू तो गलत हो जाएगा, वहाँ सीन निकल जाएगा, लेकिन यहाँ इस तरह नहीं पढ़ना है। तमाफीलू पढ़ो, आगे बढ़ो। मीम ज़बर मा, मीम के ऊपर ज़बर है, ज़बर को जल्दी पढ़ें, थोड़ा भी ना खींचे, ज़बर की आवाज़ ऊपर को जाती है। जैसे मीम ज़बर मा प्लस क़ाफ अलिफ ज़बर क़ा, क़ाफ पूर हरफ है, समझे ना, तो मोटा करके पढ़ना है। क़ाफ अलिफ ज़बर क़ा, अलिफ मद्दा होगा इसलिए कि अलिफ से पहले क़ाफ के ऊपर ज़बर है, इसलिए अलिफ मद्दा होगा। अलिफ मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींच करके अदा करेंगे। जैसे क़ाफ अलिफ ज़बर क़ा, क्या हो गया, मक़ा, प्लस दाल या ज़ेर दी, या मद्दा होगी, इसलिए कि या सकिन से पहले दाल के नीचे ज़ेर है, इसलिए या मद्दा होगी। या मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींच करके अदा करेंगे। प्लस अब यहाँ पर मिलाएंगे तो क्या हो गया, मक़ादी, प्लस रा पेश रू, पा के ऊपर पेश है, पेश को जल्दी पढ़े, थोड़ा भी नहीं खींचे, मारूफ पढ़ें और मजहूल आवाज़ से बचे। पेश की आवाज़ आगे को जाती है, जैसे रा पेश रू, क्या हो गया, मक़ादीरू, प्लस बराबर क्या है, मक़ादीरू। लिखने का भी तरीका देखना है, आप लोगों को लिखना भी है, समझे ना। इस तरीके से ये अलग लिखा जाता है, फिर ये अलग लिखा जाता है, लेकिन जब मीम और काफ और अलिफ को ये मिलाएंगे तो यहाँ पर मिला करके इस तरह लिखा जाएगा, मिला के लिखेंगे। और यहाँ है दाल या ज़र्दी, यहाँ क्या है, दाल को अलग करेंगे, उसके बाद या को राग में मिला करके लिखेंगे। इस तरीके से लिखा जाता है, समझे, मिला करके। तो ये क्या हो गया, मक़ादीरू। इसमें ये दे रहा है किताब वाला, एक अलिफ मद्दा को भी दे रहा है, या मद्दा को भी दे रहा है, वो मद्दा को नहीं ला रहा। वो मद्दा आगे पढ़ाएंगे तो उसमें लाएगा सारे चीज़ को, जो चीज़ पीछे पढ़ चुके हैं वही चीज़ इसके अंदर में मशक़ कराई जा रही है, ठीक है ना। इसमें कोई नई बात नहीं है, इसीलिए आप सबको खुद से भी पढ़ सकते हैं। आप लोग जो पीछे अगर सही से पढ़ रहे हैं, जो सबक मेरा पूरा पढ़ रहे हैं हमारे समझ से, वो पूरा पढ़ सकते हैं, समझा। खैर मैं पढ़ा देता हूँ। हमज़ा ज़बर आ, हमज़ा के ऊपर ज़बर है, ज़बर को जल्दी पढ़ें, थोड़ा भी न खींचें। मारूफ पढ़ें, थोड़ा भी न खींचें, ज़बर की आवाज़ ऊपर को जाती है। जैसे हमज़ा ज़बर आ प्लस खा या ज़ेर खी,
या मद्दा होगी, इसलिए कि या साकिन से पहले खा के नीचे ज़ेर है, इसलिए या मद्दा होगी। या मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींच करके पढ़ेंगे, जैसे खा या ज़ेर खी, क्या हो गया अखी। उसके बाद प्लस हा ज़ेर ही, हा के नीचे ज़ेर है, ज़ेर को जल्दी पढ़े, थोड़ा भी ना खींचे, मारूफ पढ़ें और मजहूल आवाज़ से बचें। ज़ेर की आवाज़ नीचे को जाती है, क्या हो गया अखी ही बराबर अखी ही। देखो लिखने का किस तरीके से तरीका है, और ये अलग अलग लिखने का तरीका किस कैसे है। हमज़ा को भी अलग कर दिए, खाया ज़ेर खी को भी अलग कर दिए, उसके बाद हाजिर ही को भी अलग कर दिया। लेकिन जब मिला करके लिखेंगे, जब इसका पूरा जुमला बनेगा, पूरा तो लफ्ज़ बनेगा पूरा, तो क्या हो जाएगा एक कलमा बनेगा, समझे, लफ्ज़ से कलमा, ये सब लफ्ज़ है, एक एक करके लिखे हैं। ये लफ्ज़ से जब कलमा बनेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लिखा जाएगा, हमज़ा को अलग करें, उसके बाद हा या हा को तीनों में मिला के लिखेंगे। इस तरीके से लिखना, लिखने का भी मशक करना है, ठीक है। तो पढ़िए अखी ही, पढ़ने का अंदाज उसमें फ़र्क देख रहे हो ना, जिसके अंदर में या मद्दा अलिफ मद्दा है तो वहाँ खींचा जा रहा है, जहाँ पर नहीं है तो वहाँ पर नहीं खींचा जा रहा है। फिर पढ़ो आगे, बा ज़बर, बा के ऊपर ज़बर है, ज़बर को जल्दी पढ़ें, थोड़ा भी न खींचें, ज़बर की आवाज़ ऊपर को जाती है। प्लस क्या हो गया यहाँ बा ज़बर बा, जैसे बा ज़बर बा प्लस नून या ज़ेर नी, या मद्दा होगी, इसलिए कि या साकिन से पहले नून के नीचे ज़ेर है, इसलिए या मद्दा होगी। या मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींच करके अदा करेंगे, जैसे नून या ज़ेर नी बनी प्लस हा ज़ेर ही बनी ही, है ना। हा के नीचे ज़ेर है, ज़ेर को जल्दी पढ़ा, थोड़ा भी ना खींचे, ज़ेर की आवाज़ नीचे को जाती है, जैसे हा ज़ेर ही बनी ही बराबर बनी ही। ये सब अलग अलग लफ्ज़ लिखे हैं, तो किस तरीके से लिखा जा रहा है, जब कलमा बनता है पूरा तो पूरा तीनों चारों हरफ बा नून या हा चारों मिला करके लिखा जाता है, इस तरीके से लिखा जाता है। ये सब लिखने का भी तरीका है, जैसे बनी ही। तो आज हमारा सबक पूरा मुकम्मल हो गया या मद्दा का। अब जो हम पढ़ेंगे आगे जा कर के वो मद्दा का कायदा पढ़ेंगे, यानी हुरूफ मद्दा जो 3 था उनमें से क्या हुआ, 1 नंबर 2 नंबर पढ़ चुके हैं, बस तीसरा नंबर वाला बाकी है, जो कि हम कल इंशाअल्लाहुल अज़ीम पढ़ेंगे। बाकी आप सबको जो या मद्दा के कायदा के बारे में जितना कायदा बताए थे कुरान शरीफ के अंदर में, कैसे पढ़ना है, कहाँ पर वक्फ़ की हालत में क्या अंदाज़ होगा, कितना अलिफ खींचा जाएगा, किस सूरत में कैसे पढ़ना, वो सब सारी बातें हम बताए थे। वो अभी हम डाउट क्लियर कर देते हैं पूरा खुलासे के तौर पे। जैसे मिसाल के तौर पे कुरान शरीफ के अंदर में लिखा हुआ है, समझे ना, देखो कुरान शरीफ के अंदर में इस तरीके से लिखा हुआ है, तंजीलुल किताबी मिनल्लाहि अल अज़ीज़, ठीक है, जी अल हकीम। ओके, आयत नंबर 1 तो इस तरह की सूरह की है, समझे ना। तो कुरान शरीफ के अंदर में इस तरीके से लिखा हुआ आएगा। तो अब आपको यहाँ पर देखना है कि यहाँ पे तंजील, तंजीलु, तो या साकिन से पहले जा के नीचे ज़ेर आ गई, तो यहाँ पर आपको कैसे पढ़ना है, आपको यहाँ पे ऐसे पढ़ना है कि या से साकिन से पहले जा के नीचे ज़ेर है, तो यहाँ पर हमको एक अलिफ के बराबर खींच करके ही अदा करना है, क्योंकि हम पीछे कायदा पढ़ चुके हैं या मद्दा का पूरा मुकम्मल तौर पे। अल किताबी, अलिफ से पहले ताके नहीं, ताके ऊपर ज़बर है, अल किताबी, है ना।
अलिफ से पहले ये ता के ऊपर ये ज़बर है, समझे, ये ता के ऊपर अल किताबी, तो यहाँ पर अलिफ मद्दा होगा। अलिफ मद्दा भी का भी कायदा पीछे पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पर भी एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। ये सब ज़बर ज़ेर है तो यहाँ पर जल्दी पढ़ेंगे, ठीक है। मिनल्लाहि, अल्लाह के ऊपर, अल्लाह के नाम के ऊपर खड़ा ज़बर है, तो इसको किस तरीके से पढ़ेंगे आगे जाके बताएंगे। ये सब चीज़ नहीं, जो जो चीज़ पढ़ चुके हैं वो सब चीज़ पूछ रहे हैं। जैसे या साकिन से पहले यहाँ पर ही ज़ेर है, तो यहाँ पर भी एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। यहाँ पर भी ज़ेर है, या साकिन से पहले काफ के नीचे, तो एक अलिफ के बराबर खींच करके अदा करेंगे। लेकिन अब यहाँ पर ये रही बात, अगर हम यहाँ पर वक्फ करेंगे तंजील के ऊपर, मिसाल के तौर पे अगर वक्फ करेंगे, समझे, तंजील के ऊपर अगर वक्फ करेंगे, समझे ना, तो हम यहाँ पर कैसे पढ़ेंगे आपको बताए थे। या साकिन से पहले ज़ेर है और या साकिन के बाद एक हर्फ है, उसके ऊपर पेश है, यानी ज़बर ज़ेर पेश की कोई सा भी हरकत हो, या दो पेश हो या दो ज़ेर हो, यानी पांचों में से कोई सा भी एक हर्फ के ऊपर कोई भी हरकत हो, उसको अगर जज्म दे करके, जज्म तो देना ही पड़ेगा यहाँ पर, इसलिए जज्म देना पड़ेगा कि ये एक कायदा है वक्फ करने की सूरत में पेश जज्म की हालत, जज्म से तब्दीली हो जाती है। तो यहाँ पर अगर हम वक्फ करेंगे तो कैसे पढ़ेंगे, या साकिन से पहले ज़ेर है, उसके बाद एक हर्फ भी है, सारा मतलब सारी चीज़ इसके अंदर में पाई जाती है जो हम बताए थे, तो वहाँ पर आपको 3 से 4 अलिफ बराबर के खींच करके अदा करना है। जैसे पढ़ेंगे हम तंजीलुल किताबि मिनल्लाहिल अज़ीज़िल हकीम। क्यों पढ़े हम यहाँ पर, खींचे क्यों, या सकिन से पहले ज़ेर है, क्यों खींचे, इसलिए कि वो सारा चीज़ पाई जाती है जो कि हम बताए थे। या साकिन के बाद एक हर्फ भी मिला हुआ कलमा के अंदर में है, और उस हर्फ के नीचे ज़ेर है, वो ज़ेर को जज्म में तब्दीली भी हो रही है। तो हम अगर यहाँ पर वक्फ करेंगे तो 3 से 4 अलिफ के बराबर खींच करके पढ़ेंगे। ये कायदा हम बताए थे, ये डाउट क्लियर हो गया, समझे। अब मिसाल के तौर पे दूसरी बात है, जैसे अजीब, तो वहाँ पर क्या बताया था आपको, कल या परसों पढ़ाए थे, तो बताया था गेंद का मिसाल दिए थे कि एक गेंद का जो होता है उसको अगर दीवार के अंदर में मारोगे, उसकी सिफत यही होती है कि वो वापस आती है। जैसे अजीब, इसके ऊपर अगर वक्फ करोगे तो कैसे पढ़ोगे आप, ये अजीब है। यहाँ भी या साकिन के उससे पहले ज़बर ज़ेर आ रही है, तो यहाँ पर वक्फ करेंगे तो 3 अलिफ के बराबर खींच करके तो पढ़ेंगे ही। लेकिन यहाँ बा आ गई तो यहाँ पर 2 पेश की तनवीन, इसको जज्म से तब्दीली करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ कलकला वाला हर्फ है, कलकला वाले हर्फ की आवाज़ किस तरीके से होती है, टकरा करके वापस ऐसे आती है। तो वैसे आपको यहाँ पर क्या करना है, अजीब, इस तरीके से पढ़ना है, समझे ना। ये भी डाउट क्लियर हो गया। अगर ली हयाती हो जाएगा, ये हयाती अगर रहेगा तो अब यहाँ पर किसे, अगर यहाँ पे वक्फ करेंगे तो यहाँ एक ही अलिफ के बराबर खींचेंगे, ज़्यादा नहीं खींचेंगे, क्योंकि वो शर्त नहीं पाई जा रही। या साकिन के बाद कोई भी ये इस कलमे में कोई हर्फ मिला हुआ नहीं है, इसलिए इसके अंदर में कोई वो सब शर्त नहीं पाई जाती है, तो यहाँ पर एक ही अलिफ के बराबर खींच करके पढ़ेंगे। तो ये आज का डाउट क्लियर हो गया। अब आज आपके मन में कोई सवाल, आपके मन में कोई डाउट, तो आप कमेंट कीजिए। कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो वो भी आप पूछ सकते हैं, आपको इंशाअल्लाहुल अज़ीम जवाब मिलेगा। और अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं और कुरान शरीफ ऑनलाइन सीखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन के घंटे को प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं आप तक नया नया अपडेट पहुंचते रहे। तब तक के लिए इतना ही आज का सबक, कल इंशाअल्लाहुल अज़ीम मिलते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।